हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। इंग्लैंड बनाम आयरलैंड तीसरी ओडीआई और हम फिर से कोशिश करेंगे कि एक अच्छे खासे तरीके से गेम को समझ सकें, अपनी टीम्स कैसे बनानी है वो समझ सकें, आपके जो भी डाउट्स हैं अबाउट व्यू स्पोर्ट वो सारे सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये मैच होने वाला है 26 सितंबर को शाम में 5 बजे से। तो देखते हैं पहले मैच में क्या हुआ। इंग्लैंड 48 रन से जीत गई, बैटिंग फर्स्ट कर रहे थे, 334 रन के आसपास बनाए इन्होंने। आयरलैंड ने भी चेस करते हुए अच्छी फाइट दी, 286 रन बनाए। हमने कहा था ना इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करे तो 300 के ऊपर पक्का बन सकते हैं। आपने देखा होगा बैटिंग ऑर्डर जो अपन ने वीडियो में डिस्कस करा था वर्सेस जो एक्चुअली हुआ उसमें काफी फर्क था। विल जैक्स ओपन करने आ गए एंड सडनली विल जैक्स की इंपॉर्टेंस जो है वो काफी टीम्स में बढ़ गई। रेहान अहमद की हमने बात करी थी कितने इंपॉर्टेंट है और वो एक अच्छी चीज गई थी जो अपने फेवर में गई थी। डॉकरेल को हमने कंसिडर करा था कि नहीं पिक करेंगे, पर डॉकरेल भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे गए एंड हमें काफी कुछ सीखने मिला उस डिसीजन के बाद। हमने एक्सपेक्ट करा था कि इंग्लैंड की तरफ से विकेट्स अच्छे खासे मिलेंगे और वो भी देखता होता हुआ नजर आया। एंड आयरलैंड के बॉलर्स की बात करें तो हमने डिस्कशन करे थे वहां पे कि जोशुआ लिटल कैसे इतने इफेक्टिव ऑप्शन नहीं होंगे इस गेम में, जबकि मार्क अडेर हो, यंग हो या बी मकार्थी हो, वो भी अच्छे खासे ऑप्शंस बन सकते हैं। सो ऑल इन ऑल काफी कुछ सीखे, काफी कुछ नई चीजें जो हमने सोची थी वो हुई। व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की टीम फॉर दिस गेम इतनी बढ़िया नहीं रही थी। हमने देखा था बाकी जो गेम्स हुई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई स्वीप, आप देखते चलना टीम्स आपके सामने आ रही हैं और आपको नजर भी आएगा कि कितने पॉइंट्स बने और क्यों वो स्वीप था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहली ओडीआई स्वीप, उसके बाद कल की जो ओडीआई थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सेकंड ओडीआई, जहां पर हमने फिर से स्वीप करा। कैप्टन थे शुभमन गिल, वाइस कैप्टन थे एबॉट, टीम में अश्विन भी थे। हमने स्मिथ को, हमने क्या मतलब एल्गोरिथम ने, व्यू स्पोर्ट के एल्गोरिथम ने स्मिथ को ड्रॉप करा और स्मिथ आउट भी जल्दी हो गए। अच्छी चीजें रही, लक ने भी साथ दिया हमारा और कल फिर से जीते। इसके बाद सीपीएल फाइनल्स में जीते, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वुमेन की जो मैच थी उसमें स्वीप हुआ। फुटबॉल में भी मल्टीपल गेम्स में अपनी टीम जो है वो सही गई। हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि व्यू स्पोर्ट एल्गोरिथम की जो टीम होती है वो एल्गोरिथम डेटा बनाता है सोच के, पास्ट डेटा क्या है, ट्रेंड्स क्या है, एनालिसिस क्या है, उसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग, उसमें ना पीयूष भाई का इनपुट होता है ना मेरा इनपुट, किसी भी ह्यूमन बीइंग की इनपुट नहीं होती। वो प्योरली एक डेटा की टीम बनती है जो आपके सामने नजर आती है। हर मैच वो नहीं जीत सकता, पर बिकॉज हम स्मॉल लीग्स खेलते हैं हमें कोशिश करनी है कि 10 मैच में से 4 मैच 5 मैच जीत पाए ताकि रिकवरी हो जाए और नेट हम प्रॉफिट में रहें। तो बात करें इस गेम की दोस्तों, तो देखते हैं क्या बनता है दोनों टीम्स का प्रोबेबल प्लेइंग 11। इंग्लैंड का प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपके सामने है। चेंजेस जो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि स्क्रिमशॉ और पॉट्स को शायद इस गेम में ना खिलाएं और ओवरटन और लूक वुड को टीम में वापसी करते हुए हम देख सकते हैं। इसके अलावा आयरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखोगे तो अगेन एज इट इज जो हमने पिछले गेम में देखा वो इस गेम में भी होना चाहिए एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई भी चेंजेस यहां पर होंगे। वेन्यू की बात करें तो काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में ये मैच होने वाला है। अगेन एक वेन्यू जहां पर रन्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 291 का। बेस्ट चीज इस वेन्यू के बारे में यह है कि पिछले 5 गेम जो यहां पर हुए हैं टीम चेस करते हुए 4 बार जीती है और एकमात्र बार ऐसा हुआ है कि टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है यहां पर। बट अगेन इस गेम में इंग्लैंड फेवरेट्स हैं, वो चाहे बैटिंग फर्स्ट करें बैटिंग सेकंड करें, हमें यही एक्सपेक्टेड है कि इंग्लैंड जीतेगी। तो ये वाला जो स्टैट है वो शायद इतना रेलेवेंट ना हो, बट ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि ये हमने देखा है हिस्ट्री में होते हुए। बात करते हैं दोस्तों अब हम क्या पेस वर्सेस स्पिन की इस पर्टिकुलर वेन्यू पे। मामला न्यूट्रल है, कोई भी पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप को एक्स्ट्रा एडवांटेज या हमने देखा नहीं है कि यहां पर इनको कुछ ज्यादा फायदा हो। बट हाँ ये जरूर है कि कोई पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप जो अच्छा करती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टीम, उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। पिछले गेम में भी हमने चर्चा करा था रेहान अहमद के बारे में, क्यों वो इतने इफेक्टिव हैं। हमने चर्चा करी थी क्यों लिटिल इतने इफेक्टिव नहीं है। इसी तरीके से इस गेम में भी एज एंड व्हेन जब हम प्लेयर्स के बारे में बातें करेंगे वो सेम चीज हम यहां पर भी करते चलेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं हम इन सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर साल के। तो इंग्लैंड के बैटर्स के, बिकॉज ओडीआई जो करंट स्क्वाड है, ये स्क्वाड में कम ओडीआई से लिस्टेड गेम्स के लिए हैं, तो हमने T20 के रिकॉर्ड्स इनके लिए हैं फॉर सरोगेट की समझ में आए कि इनका फॉर्म कैसा चल रहा है और क्या ये रन्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो बैटर्स के नंबर्स आपके सामने हैं स्क्रीन पर और यहां पर आप देखोगे तो विल जैक्स पिछले गेम में भी तगड़ा खेले और इंग्लैंड के लिए T20s में भी, मतलब इस डोमेस्टिक T20s के नंबर इसमें दोस्तों, इंटरनेशनल आ गए, डोमेस्टिक आ गए 100, ये तीनों के नंबर्स आपको मिलेंगे इसमें। 25 इनिंग में 697 रन है, 27.88 का एवरेज। सैम हेन अगेन क्या डेब्यू था, रन्स बनाए जम के और हमने इनके बारे में भी डिस्कस करा था कि ये अच्छे खासे पिक हो सकते हैं। बिकॉज क्या था कि जो रूट भी नहीं थे, हैरी ब्रूक भी नहीं थे, नंबर 5 पर बैटिंग करने वाले थे। इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट सिनेरियो में सैम हेन को इंक्लूड करना जरूरी था। आप लोगों ने करा होगा, फायदा जरूर हुआ होगा। जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं, हम सभी सीखते हैं।
ये जर्नी ही ऐसी है कि हम सीखते चलते हैं और इसीलिए हमने देखा था पिछले गेम में ये हुआ था। तो इस गेम में अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करती है तो सैम हेन को फिर से बैक करते चलेंगे। तो सैम हेन ने 11 इनिंग में 409 रन बनाए, बाकी बैटर्स के नंबर्स भी आपके सामने हैं। इनके बॉलर्स की बात करें तो लूक वुड 20 इनिंग में 22 विकेट ले चुके हैं T20s में। रेहान अहमद के नाम है 18 इनिंग में 19 विकेट। स्क्रिमशॉ 11 इनिंग में 16 विकेट ले चुके हैं और ब्राइडन कास भी 9 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं। आयरलैंड के प्लेयर्स की बात करें तो इनके लिस्ट ए के रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। लिस्ट ए के नंबर्स मतलब डोमेस्टिक जो वनडे खेलते हैं उनके और ओडीआई इंटरनेशनल्स के, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल्स एंड डोमेस्टिक वनडे गेम्स के नंबर्स हैं ये सारे। इसमें हैरी टेक्टर 22 इनिंग में 806 रन बना चुके हैं और पिछले गेम में भी वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स लगे थे फ्रॉम आयरलैंड। कर्टिस कैम्फर 19 इनिंग में 622 रन बैटिंग कर रहे हैं नंबर 3 पर। हम होप कर रहे थे इनको बॉलिंग भी मिले, आप लोगों में से कई लोगों का कैप्टन भी थे कैम्फर, बट अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग मिली नहीं, बैटिंग भी नंबर 3 पर आए बट वहां रन बना नहीं पाए। डॉकरेल जो कि एक बढ़िया सरप्राइज एलिमेंट थे पिछले गेम में भी, 16 इनिंग में 621 रन है इनके नाम। इनके बॉलर्स की बात करें तो मार्क अडेर 20 इनिंग में 32 विकेट है। कर्टिस कैम्फर के 22 इनिंग में 17 विकेट पर पिछले गेम में बॉलिंग नहीं करी थी। क्रेग यंग 7 इनिंग में 16 विकेट है। जोशुआ लिटिल 11 इनिंग में 16 विकेट है और बैरी मकार्थी 9 इनिंग में 14 विकेट ले चुके हैं, जबकि जॉर्ज डॉकरेल 13 इनिंग में 14 विकेट ले चुके हैं इन लिस्ट ए गेम्स इन दिस ईयर। तो दोस्तों नंबर, स्टैट्स सब कुछ अपन ने देख लिया है। अब चलते हैं अपनी बेस टीम पर। तो बेस टीम में आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने फिल सॉल्ट को बैक करा है। फिल सॉल्ट इनिंग्स ओपन कर रहे हैं और इनकी इंपॉर्टेंस टीम में काफी बढ़ जाती है। तो बेस टीम में ये रहेंगे। टकर को क्या हमें कोई सिनेरियो वाइज एनालिसिस में लेना है नहीं लेना है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट हमारी टीम में फिलहाल रहेंगे केवल फिल सॉल्ट। आते हैं अब बैटिंग सेक्शन में। तो बैटिंग सेक्शन में हमने 3 प्लेयर्स को यहां पर बैक करा है, जिनमें आते हैं डॉकरेल, जिनमें आते हैं बेन डकेट और जिनमें आते हैं हैरी टेक्टर। ये तीनों प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे। डकेट बिकॉज वैल्यू है, ऊपर की तरफ बैटिंग करेंगे टॉप 3 टॉप 4 में और इनके साथ रन्स भी एक्सपेक्टेड हैं हमें इस गेम में फिर से देखने को मिलेगा। डॉकरेल का जो सरप्राइज पैकेज था, बॉलिंग इनको फिल से मिलनी चाहिए। एक तो है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सेकंड चीज कि इंग्लैंड जिस तरीके से बैटिंग कर रही है, आयरलैंड के बॉलर्स पिटाई होगी, उस सिनेरियो में पक्का डॉकरेल को ओवर्स मिलेंगी और वहां पर एक एडवांटेज मिल सकता है। प्लस इंग्लैंड के बैटिंग सेटअप में राइटीज भी काफी सारे हैं। तो पिछले वीडियो में गलती हुई थी, वो गलती हम मानते हैं, बट इस बारी डॉकरेल को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेंगे। और इनके अलावा जो थर्ड बैटर हमारी टीम में होंगे वो होंगे हैरी टेक्टर। पिछले गेम में भी अच्छे खासे टच में नजर आए, रन्स बनाए इन्होंने ढेर सारे और हमारी टीम में पक्का रहेंगे बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि आयरलैंड से अगर रन्स बनेंगे तो फिर से हैरी टेक्टर शुड बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर शो। इनके अलावा सैम हेन, इनको बैक करेंगे हम अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही हो, अच्छे फॉर्म में है, पिछला डेब्यू भी बढ़िया करा, ढेर सारे रन्स बनाए और अपनी टीम में भी पक्का आएंगे। बैलबर्नी को हम देखें दोस्तों तो पभी पिक करेंगे जब भी आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही हो, बट अगेन उनके साथ भी थोड़ा सा रिस्क है, डिस्कस करेंगे जब हम सिनेरियो वाइज टीम बिल्ड करेंगे बैलबर्नी को कहीं एडजस्ट करना है नहीं करना है। बाकी आते हैं जैक क्रॉली, पिछला गेम डिसअपॉइंटिंग रहा, आप चाहो तो इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट वाले सिनेरियो में इनको कंसीडर कर सकते हो। पॉल स्टर्लिंग अगेन बहुत हिट एंड मिस प्लेयर है, चलो तो लंबा मारेंगे अदरवाइज नहीं, और इस करंट सेटअप में जो अपने पास लिमिटेड ऑप्शन है वहां पर पॉल स्टर्लिंग को बैक नहीं कर पाएंगे। बाकी बनते हैं ऑप्शन दोस्तों, कॉलर कैटमोर आई एम श्योर वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे पक्का नहीं है, एंड ब्रूक रूट वैसे भी अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, देखते हैं हमारी बेस टीम में ऑलराउंडर्स में कौन आते हैं। और नंबर 1 ऑप्शन जो है वो रेहान अहमद है, पक्का रहेंगे बेस टीम में, और जो पिछले गेम में परफॉर्मेंस भी दिया वो तगड़ा था। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे रेहान अहमद की इंपॉर्टेंस, कैप्टनसी ऑप्शन करना ही है, एंड फाइनली वी सॉ इट। एंड इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उससे आप में से बहुत लोगों का फायदा हुआ, स्क्रीनशॉट्स भी आए अपने पास टेलीग्राम पे। जब अपन देखते हैं तो वहां पर कई लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए, कई लोगों ने बताया भी कि रेहान अहमद वाली जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो काफी काम है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों हमको फॉलो करने के लिए, और हमें भी खुशी है कि हम आपकी मदद कर पा रहे हैं। टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाती है हमारी टीम, और टेलीग्राम पे आपको दिख जाते हैं हमारे डिस्कशन भी, राइट। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी अपनी आ चुकी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप पे भी अपने को ज्वाइन कर लेना, और वहां पर भी कम्युनिटी को बढ़ाते चलेंगे। इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो अपन व्हाट्सएप पे भी डालते रहेंगे, चाहे से पिच रिपोर्ट हो गई, जैसे हो गई कुछ एनालिसिस हो गई, कोई इनसाइट हो गई, तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आप में से कई लोगों के ये डाउट्स भी थे कि व्यू स्पोर्ट पर टीम कैसे देखते हैं। आपके डाउट्स हम करेंगे सॉल्व, तो आपके लिए ये वीडियो है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली व्यू स्पोर्ट पे टीम कैसे देखनी है। तो प्ले कर लेते हैं वीडियो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। व्यू स्पोर्ट ऐप पर फैंटेसी 11 देखने के 2 तरीके हैं। पहला, आप होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए, अपकमिंग में जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए। लाइनअप आने के बाद आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, व्यू प्लान्स, अनलॉक दिस मैच। अगर सिर्फ इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। ना सिर्फ फैंटेसी 11 बल्कि व्यू स्पोर्ट टिप्स भी मिलेगा आपको सेम 10 वीक क्रेडिट में। फैंटेसी प्रीव्यू वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ। व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, विच कैन बी मंथली, ईयरली या फिर लाइफ टाइम। दूसरा तरीका, होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए। जिन मैचेस का लाइनअप आ गया है वो अपकमिंग में दिख जाएगा। जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से दिखेंगे 2 ऑप्शंस,
आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं। वैसे भी आपके फर्स्ट 5 टीम्स आर ऑन अस, कम एक्सप्लोर नाउ। तो दोस्तों समझ गए ना व्यू स्पोर्ट पे टीम कैसे देखनी है। चलो वेरी गुड। अब चलते हैं बैक टू अपनी बेस टीम। तो ऑलराउंडर सेक्शन में रेहान अहमद तो अपनी बेस टीम में थे और इनके अलावा विल जैक्स को भी पक्का लेकर चलेंगे। अगेन टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर है, अच्छे खासे फॉर्म में है और यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वंस अगेन ही शुड बी अमंगस्ट रन्स बिकॉज विकेट ऐसी है जहां पर ढेर सारे रन्स बन सकते हैं। पिछले गेम में हमने डिस्कस करा था जब वीडियो में, तब विल जैक्स के फेवर में मैं नहीं था, बट जब सीखे हैं और ये जर्नी ही ऐसी है जहां पर हम लोग सीखते चलते हैं और अब समझ में आ गया है कि विल जैक्स, और तभी तो हम एक्सपेक्ट भी कहते हैं विल जैक्स 4 या 5 पाएंगे। अभी तो ओपन कर रहे हैं, नो बेनर है और पक्का टीम में लेकर चलेंगे। इनके अलावा दोस्तों कर्टिस कैम्फर वाला जो ऑप्शन है, आप में से कई लोगों के ये कैप्टन भी थे पिछले गेम में। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग नहीं मिली, बैटिंग तो नंबर 3 पर करी पर वहां पर भी रन्स नहीं बन पाए। हमारी बेस टीम में कैम्फर नहीं रहेंगे। एक पर्टिकुलर सिनेरियो होगा जहां पर कैम्फर को हम शायद प्रीफर करें बट बेस टीम में नहीं रखेंगे। ओवर 10 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गेम में ये आ जाएंगे और अगर आते हैं तो अच्छे खासे पिक होंगे। इनफैक्ट एक टॉप बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए बन जाएंगे। प्राइमरली अर्ली ऑन बॉलिंग करेंगे और वो एक अच्छी खासी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं फॉर द आइलैंड बैटर्स। इनके अलावा मैकब्रायन, डेलनी, ये 2 ऑप्शन है जो हम फिलहाल अपनी टीम में पैक नहीं करेंगे। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में और यहां पर जो हमारी बेस टीम में रहेंगे वो होंगे ब्राइडन कास। पिछले गेम में भी काफी इंप्रेस करा और यहां पर वंस अगेन हम इनको बैक करेंगे कि इंग्लैंड की तरफ से विकेट्स आने हैं तो कार्स का उसमें बड़ा हिस्सा रहेगा और कार्स को हम बैक पक्का करेंगे। चलते हैं दोस्तों, बेस टीम देख ली आपके सामने बेस टीम। अब बनाते हैं सिनेरियो वाइज टीम कि कैसे हमारा सेटअप बनेगा अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करती है। तो पहला सिनेरियो व्हेन इंग्लैंड इज बैटिंग फर्स्ट। चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में जहां पर अपनी बेस टीम में फिल सॉल्ट है, फिर से इनको बैक करके चलेंगे। बैटिंग सेक्शन में अपने पास 3 प्लेयर्स हैं, डकेट है, अपने पास है हैरी टेक्टर और अपने पास डॉकरेल है। इनके अलावा सैम हेन को भी पक्का अपनी बेस टीम में लेकर चलेंगे। और ऑलराउंडर्स में आएंगे तो अपने पास हैं कौन, रेहान अहमद और विल जैक्स। इसके साथ अपने पास इंग्लैंड के टॉप 5 बैटर्स में से 4 बैटर आ गए। जैक क्रॉली एकमात्र बैटर हैं जो फिलहाल अपनी टीम में सेटअप नहीं हुए। कंप्लीट करते हैं पहले सिनेरियो और फिर देखते हैं कि क्या जैक क्रॉली की जगह अपनी टीम में बनती है कि नहीं। अब देखें दोस्तों, बॉलिंग सेक्शन में तो अपने पास कौन है, ब्राइडन कार्स है। इसके बाद अपनी हो चुकी है अभी करंट टीम जो आपके सामने दिख रही है, ये है अभी 8 मेंबर टीम। 3 स्लॉट बचे हैं, 6 इंग्लैंड के प्लेयर हैं, 2 आयरलैंड के प्लेयर। करेक्ट। इंग्लैंड का जो 7th प्लेयर का स्लॉट है, यहां पर अगर आप चाहोगे कि इंग्लैंड के बॉलर को बैक करो, देखो बैटिंग सेक्शन में अपने पास 4 प्लेयर हैं टॉप 5 में। बॉलिंग पर्सपेक्टिव से अपने पास है कार्स और अपने पास है रेहान अहमद, पर आयरलैंड के विकेट्स भी तो गिरेंगे तो वो विकेट्स भी तो बटोरने अपने को। और अपन ये टीम बना रहे हैं फिलहाल 7-4 कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको 7 प्लेयर्स ही ले सकते हो एक टीम में। तो वहां पर आप लेकर चलोगे या तो जैक क्रॉली को, अगर आप एक्सपेक्ट करो 400 रन बनेंगे, या हमारी एडवाइस होगी कि आप इंग्लैंड के एक पेसर को लेकर चलो, चाहे वो ओवरटन हो, चाहे वो अपना क्या कहते हैं लूक वुड हो, चाहे वो हो वहां पर पॉट्स या स्क्रिमशॉ में से किसी भी एक फास्ट बॉलर को और लेकर चलना। लूक वुड अगर खेलते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन होंगे। और आयरलैंड के बैटर्स के नंबर्स आप देखो वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो आपको नजर आएगा कि स्ट्रगल्स वहां पर रही हैं। नंबर्स आपके सामने हैं। पॉल स्टर्लिंग 53 इनिंग्स में 18 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे। लॉर्कन टकर 14 इनिंग में 7 बार, बैलबर्नी 27 में 6 बार, डेलनी 14 में 6 बार, हैरी टेक्टर भी 26 इनिंग में 6 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे। तो लूक वुड खेलते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और उनको हम यहां पर फिर से बैक करेंगे। आप देखें दोस्तों, अब हमारी सेटअप हो चुकी है। इसके बाद जो 2 स्लॉट बचते हैं, तो ये हो गई अपनी 9 मेंबर टीम। अब आयरलैंड के 2 प्लेयर्स के जो स्लॉट बचते हैं, बिकॉज 7-4 कॉम्बिनेशन का डिस्कशन चल रहा है, वहां पर आप आयरलैंड के 2 बॉलर्स लेकर चलो। आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप जो आयरलैंड के बॉलर्स हैं, यंग हैं, मकार्थी हैं और मार्कडर, इन 3 में से किसी 2 को ले सकते हो। ये हमारी रिकमेंडेशन होगी बिकॉज इंग्लैंड के भी विकेट्स गिरेंगे। अब आपको कुछ हटके करना हुआ तो वहां पर आप कर सकते हो कर्टिस कैम्फर को बैक। कर्टिस कैम्फर अगेन बैटिंग आएगी और बॉलिंग में पता नहीं बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज पिछले गेम में भी इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि यहां पर इनको बॉलिंग मिलती है कि नहीं। अब आप देखोगे जॉशुआ लिटिल का हमने जिक्र नहीं किया हमारी टीम में और हम इनको बैक नहीं करना चाहेंगे इवन इन बॉलिंग फर्स्ट। इंग्लैंड के बैटर्स के नंबर्स अगर आप देखोगे वर्सेस जॉशुआ लिटिल, तो आपको नजर आएगा, ग्राफिक आपके सामने, इनकी एवरेजेस देखो कितनी अच्छी है। रन्स बता रहे हैं ये कंफर्टेबल हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस और इसीलिए हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉशुआ लिटिल इतनी कुछ इनको ट्रबल कर पाएंगे। विकेट एक हाथ फिर भी आ जाएगी, बट हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी विकेट्स इनके नाम गिरेंगी और इसीलिए हम लिटिल को भी ड्रॉप कर रहे हैं। तो टीम को फिर से डिस्कस करें तो 7 मेंबर बेस टीम थी, फिर हमने ऐड करा सैम हेन को, हमने ऐड करा इंग्लैंड के एक और बॉलर को, और जो आयरलैंड के 2 ऑप्शंस हैं वहां पर आप 2 पेसर्स को ले सकते हो। अब ये सिनेरियो अगर आपको 10-1 वाले फॉर्मेट में बनाना पड़े, जहां पर आप 10 प्लेयर्स फ्रॉम 1 टीम ले सकते हो, वहां पर हमारी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि आप चाहो तो हैरी टेक्टर को ड्रॉप कर लो अगर आपका मन हो तो।
टेक्टर को ड्रॉप कर लो, उसके जगह पे जैक क्रॉली को पिक कर लो, तो आपके इंग्लैंड के 5 बैटर आ गए, बॉलिंग में ऑप्शन भी सारे कवर्ड हो गए। और इसके बाद क्या होगा कि आपके पास डॉकरेल है जिनको पक्का लेना है, 10-1 में भी पक्का डॉकरेल को लेना है। अडेर, यंग और मकार्थी, इन 3 में से आप कोई भी 2 बॉलर ले लो, वहां पर भी छोड़ना है तो इंग्लैंड के 8 प्लेयर लेके चलना, 9 प्लेयर लेके चलना, पर आयरलैंड से 2 प्लेयर तो पक्का लेना। समझ गए? कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस यहां पर आप देखोगे फिर से तो विल जैक्स है, रेहान अहमद है। और रेहान अहमद मैं क्यों कहता हूं, आयरलैंड के बैटर्स के नंबर्स आप देखो वर्सेस लेग स्पिन, राइट, वहां पर आपको नजर आएगा कि मार्क अडेर 9 में 4 बार आउट हुए, बेलबर्नी 17 में 3 बार आउट हुए हैं, मकब्राइन 21 में 3 बार, डॉकरेल 15 में 3 बार, टकर 12 में 3 बार और स्टर्लिंग भी 19 में 3 बार आउट हुए। तो लेग स्पिनर्स यहां पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेहान अहमद इसीलिए एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट है। तो विल जैक्स हो गए, आपके लिए हो गए रेहान अहमद। आप चाहो तो आप इंग्लैंड के जो बैटर्स है बेन डकेट की तरफ भी जा सकते हो एज योर कैप्टन वाइस कैप्टन अगर मन हो तो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी डिस्कस कर ली, हट के डिफरेंशियल कैप्टनसी करनी हुई इस सिनेरियो में, वाइस कैप्टनसी रादर, इस सिनेरियो में जहां पर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो वहां पर हम रेकमेंड करेंगे मार्क अडेर या फिर मकार्थी एज योर डिफरेंशियल वाइस कैप्टन। डॉकरेल करना हो तो बहुत रिस्की हो जाएगा, तो इसीलिए सेफ रहेंगे। तो 3 सेफ कैप्टनसी ऑप्शन दिया, एक आपको डिफरेंशियल वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी हमने डिस्कस करके दे दिया है। तो ये सिनेरियो अपना बन गया जब इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही हो। अब सिनेरियो देखते हैं क्या होगा जब इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही हो। बेस टीम आपके सामने है, 7 मेंबर बेस टीम है। इसमें हम छेड़खानी करना शुरू करेंगे बिकॉज सबसे पहले अपने को फिट करने हैं इंग्लैंड के बॉलर्स। 3 बैटर हैं अपने पास, कौन? सॉल्ट है, अपने पास है डकेट, अपने पास है विल जैक्स। ये 3 हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आयरलैंड का जो टोटल बनेगा वहां पर 200-250 रन के आसपास अगर वो बनाते भी हैं तो इंग्लैंड के 3 बैटर्स आ गए, वहां पर गुड कवरेज ऑफ रन हो जाएगी बिकॉज अपन 7 ही प्लेयर ले सकते हैं। याद रखना, रेहान अहमद, कार्स, ये 2 बॉलर भी हैं। हम कोशिश करेंगे 2 और बॉलर को लेकर जाएं और वहां पर ओवर 10 खेल रहे हैं तो ओवर 10 पक्का लेंगे। वहां पर अगर ओवर 10 किसी भी सिनेरियो में, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो बैटिंग फर्स्ट हो, ओवर 10 पक्का लेंगे और फिर बाकी जो भी बचते हैं स्क्रिमशो हो गए, पॉट्स हो गए, उनमें से किसी एक को लेकर चलेंगे। हार्टली पे इतना मन नहीं है तो शायद हार्टली हमारे इंग्लैंड के प्लेयर टू अवॉइड होंगे जिनको हम नहीं बैक कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सेटअप में। आयरलैंड की तरफ से अगर आप देखोगे तो अपने पास 2 प्लेयर हैं, टेक्टर है और अपने पास डॉकरेल है। आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो यहां पर हम रेकमेंड करेंगे या तो आप कैम्फर को लो या तो आप ले सकते हो ऊपर बेलबर्नी को, राइट। बेलबर्नी चले तो रन्स बनाकर जाएंगे, कैम्फर का एबिलिटी है कि नंबर 3 पर आएंगे, शायद बॉलिंग भी मिल जाए, कुछ पक्का नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन है जो आप आयरलैंड की तरफ से ले सकते हो। एंड फाइनली जो 11th स्लॉट बनेगा वहां पर आप आयरलैंड के एक बॉलर को लेकर चलना, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मकार्थी हो, चाहे वो अडेर हो। हम अभी भी लिटिल की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बाकी 3 ऑप्शन दिए हैं आयरलैंड से बॉलिंग ऑप्शन में, उनकी बैटिंग भी आ जाती, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। पिछले गेम में हमने देखा था रन्स बनाए थे, इसीलिए हम उस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट सवाल पे। आप में से कई लोगों ने पूछा कि व्यू स्पोर्ट क्रेडिट, व्यू स्पोर्ट ऐप है, व्यू स्पोर्ट पे टीम कैसे देखनी है, वो तो समझ में आ गया, आपने पिछले वीडियो में बता दिया। अब लोगों का सवाल है कि वी क्रेडिट, व्यू स्पोर्ट की जो क्रेडिट है ये कैसे मिलती है, कैसे लेना है, इसको अवेल कैसे करना है और यूज कैसे करना है। तो आपके लिए ये वीडियो है जहां पर आपको समझाएंगे हम कि ये वी क्रेडिट जो है व्यू स्पोर्ट पर उसको कैसे यूज करना है। तो एक बार देख लीजिए। आइए देखते हैं व्यू स्पोर्ट ऐप का नया सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे वर्क करता है। होम पेज पर क्रेडिट्स पर क्लिक कीजिए। ऊपर आप देख सकते हैं अपने टोटल अवेलेबल वी क्रेडिट्स। व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करने पे मिलेंगे हमारी तरफ से 50 फ्री वी क्रेडिट। अगर आप और वी क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ऐड मोर वी क्रेडिट्स पे क्लिक कीजिए। जितना भी अमाउंट के वी क्रेडिट्स खरीदते हैं उस पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू टैब प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं डिफरेंट पेमेंट मेथड्स एंड सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेमेंट मेथड वी क्रेडिट लेने के लिए। अब आखिर ये वी क्रेडिट कहाँ यूज होंगे? आप किसी भी मैच का फैंटेसी 11 और फैंटेसी टिप्स देखने के लिए यूज कर सकते हैं ये वी क्रेडिट। आप मैच पर क्लिक कीजिए, व्यू प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीद सकते हैं, मंथली, ईयरली या लाइफ टाइम। अगर सिर्फ इस मैच का आपको फैंटेसी 11 देखना है तो आप सीधा 10 वी क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि व्यू स्पोर्ट पे टीम कैसे देखनी है और आपको ये भी समझ आ गया कि वी क्रेडिट कैसे यूज करने हैं। अब चलते हैं वापस गेम पर। तो यहां पर हम देखें दोस्तों सिनेरियो, इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कैंडिडेट्स में आपके लिए फिर से रेहान अहमद एक तगड़े ऑप्शन होंगे। ओवर 10 अगर खेल रहे हैं तो ओवर 10 एक अच्छे खासे ऑप्शन होंगे। एंड आप इंग्लैंड के ओपनर्स की तरफ चले जाना, वहां पर विल जैक्स को आप बैक कर सकते हो या फिल सॉल्ट को भी बैक कर सकते हो एज योर कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन इन दिस सिनेरियो जहां पर आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करिए, इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट करिए। हट के कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन चाहिए तो वहां पर हैरी टेक्टर को हम रेकमेंड करेंगे, जो कि एक अच्छे खासे पिक होंगे, बैटिंग फर्स्ट एक कंडीशन सूट करेंगे और रन्स बना सकते हैं ऐसी वाली विकेट पे।
अब वो सिनेरियो जहां पर आप मोर देन 7 प्लेयर्स दे सकते हो फ्रॉम अ टीम और इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, कोशिश करना इंग्लैंड से 4 या 5 बॉलर लेकर चलो और इंग्लैंड के टॉप 3 टॉप 4 को सेटल करके जाएंगे। तो यहां पर यह हो सकता है कि सैम हेन के लिए जगह ना बने टीम में, पर आप पक्का डकेट, फिल सॉल्ट, विल जैक्स और मे बी जैक क्रॉली को भी बैक करो ताकि इंग्लैंड के जो रन्स बनने हैं वो भी आपकी पूरी कवरेज हो जाए। आयरलैंड से अभी भी हम रेकमेंड करेंगे टेक्टर, डॉकरेल दोनों को लेना है। अब वो तीसरा प्लेयर आयरलैंड का लेना है नहीं लेना है, जो कि होंगे मकार्थी, यंग और अडेर, इन तीनों में से किसी को बैक करना है नहीं करना है वो आपका केस है, या आपको कैम्फर की तरफ जाना है, अगेन दैट्स अ चॉइस दैट वी विल लीव इट विद यू। बट इंग्लैंड से 8 या 9 प्लेयर लेना, 10 प्लेयर मत लेना, हमारा अभी भी रिकमेंडेशन यही रहेगा। तो कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी, डिफरेंशियल सब कुछ डिस्कस कर लिया। ये पूरा वीडियो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प कर देगा। इसके अलावा इसकी फाइनल टीम जो है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, तो ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन्ड कमेंट में भी है, वहां पर आपको मिल जाएंगे इस गेम की फाइनल टीम। इसके अलावा बाकी जितने भी गेम्स होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, T10 हो, वुमेन्स हो, सब गेम्स की टीम्स आपको 100% कवरेज के साथ व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी। वहां पर हमारी जो टीम है वो कंप्यूटर डेटा AI बनाता है, जिससे आपको फाइनल आउटपुट मिलता है। कोई इंसान नहीं बना रहा, बिकॉज व्यू स्पोर्ट पे हर गेम की कवरेज होती है। इंसान हो तो कैसे कवर करे इतने सारे गेम्स, तो टेक्नोलॉजी यूज करके, डेटा यूज करके, ट्रेंड यूज करके टीम बनती है, तो आपको वहीं पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, हर गेम की जब टॉस, बड़े गेम की जब टॉस होती है तो उसकी पिच रिपोर्ट और उसकी क्या एनालिसिस है हम टेलीग्राम पे दे देते हैं और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों पे दे देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे कि भाई विकेट, पता चला ओवरकास्ट कंडीशन है, ओवरकास्ट कंडीशन है तो उसमें आयरलैंड के कौन से बॉलर को पिक करना है, इंग्लैंड के क्या बॉलर्स को पिक करना है, क्या करना है, ये सभी कुछ आपको मिलता रहेगा। इसीलिए जरूरी है हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहना, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे बाकी सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज के साथ भी, तब तक के लिए अलविदा।